सीताराम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असुनाम। ते निज निज मर जाद तज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूं धाई संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताड़ तलैया भी आपस में संगम कर मिलने जुलने लगीं। जहां असी दशा जड़न कह बरनी को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इन कह दशा न कहो बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्ति महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग परुष सब अबला मयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उस समय स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक, यह तमाशा चलता रहा। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो की ससंख्यो मारू भयऊ जथाथिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास तब तक कामदेव शिव जी के पास भी पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मदम उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण उठानी मन रजसी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं।
आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपबन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखि मोह मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर भरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुएहू, मन बन सुभग तान परह कही। जा गई मनोभव मुएहू, मन बन सुभग ताना परह कही। शीतल सुगंध सुमंत मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस, रव करि गान नाचै अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यउ सेन समेत। चली न अचल समाधि, शिव कोप्यउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा, खाते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से वृक्ष की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाणे विषम बिसिख उर लागे, छूटि समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोपु कंप्यु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविधि विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। अब ते रति तब नाथ कर, हो इहु नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति,
अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो इह हरन महा मही भारा, कृष्ण तनय हो इह पति तोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहाऊं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए। फिर वहां से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहाहु अमर आए के ही हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर, परम उछाहु। निज नयनन देखा चाहि, नाथ तुम्हार बिहाऊ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूं बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सास सती करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए प्रभु। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखुमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानु सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कहा हमारन सुनेहु तब नारद के उपदेश, अब भाजू उठा तुम्हारपन, जारेउ काम महेश। सीताराम।